बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के शहर से जल्द उड़ेंगे इंडिगो एयरवेज के हवाई जहाज। मथुरा रिफाइनरी के एटीएफ से अब इंडिगो हवाई जहाज उड़ा करेंगे। इसके लिए इंडिगो का करार हो रहा है। इंडिगो के अधिकारियों ने गत दिन मथुरा रिफाइनरी के मार्केटिंग टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। मथुरा रिफाइनरी के मार्केटिंग टर्मिनल से इंडिगो इंडिया एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड को एटीएफ की आगामी समय में बड़ी मात्रा में सप्लाई का अनुबंध होने जा रहा है। इंडिगो का भारत सरकार की महारत्नम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से जहाज का ईंधन एटीएफ की आपूर्ति का अनुबंध होना लगभग तय हो चुका है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपूर्ति की जिम्मेवारी मंत्रालय द्वारा मथुरा रिफाइनरी के मार्केटिंग टर्मिनल को दी जा रही है। यूपी में लग सकता है महंगी बिजली का झटका। उत्तर प्रदेश में बिजली दर बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नियामक आयोग ने अगले 10 दिन के लिए सभी बिजली कंपनी से स्लैबवार टैरिफ प्लान दाखिल करने को कहा। इसके लिए आयोग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए। दरअसल पिछले करीब 2 सालों से बिजली दरें चुनाव और फिर लॉकडाउन के कारण नहीं बढ़ी। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में एक दिन पहले ही बिजली दर बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बिजली दरें बढ़ाए जाने पर विचार किया गया। सिंचाई को छोड़कर घरेलू सहित अन्य सभी श्रेणियों में थोड़ी बहुत बढ़त तय मानी जा रही है। यूपी सरकार का बड़ा आदेश, 30 कुंटल से अधिक तेल नहीं रख सकेंगे खुदरा दुकानदार। खाद्य तेल और तिलहन के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने खाद्य तेल और तिलहन पर स्टॉक सीमा लागू कर दी है। इसके मुताबिक अब खाद्य तेल के खुदरा दुकानदार 30 कुंटल से अधिक मात्रा में तेल का स्टॉक नहीं रख सकता। वहीं थोक कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट 500 कुंटल लगाई गई है, जबकि बड़े चेन रिटेलर दुकानों पर 30 कुंटल व इनके डिपो पर 1000 कुंटल से अधिक तेल का स्टॉक नहीं कर सकते। तेल व तिलहन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से स्टॉक लिमिट का आदेश जारी कर दिया गया है। यूपी में आने वाली है बंपर वैकेंसी। विभाग जारी करेंगे कितने पदों पर होनी है भर्ती। राज्य सरकार सरकारी नौकरियों के लिए नए द्वार खोलने के लिए अब सेवानिवृत्त से खाली होने वाले पदों का ब्यौरा 1 साल पहले तैयार कराएगी। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पहले शुरू करा दी जाएगी, जिससे खाली होने के साथ ही उस पद को भरा जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने 100 दिन, 6 माह और 1 साल के लिए कार्य योजना तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। कार्मिक विभाग इस संबंध में जल्द ही विभाग अध्यक्षों को निर्देश भेजने जा रहा है। इसके आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों की गिनती नए सिरे से कराने जा रहा है। यूपी से सटी सीमाओं पर हमेशा नेपाल की मदद करेगी सरकार। काशी दौरे पर पहुंचे नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल के साथ विकास का संबंध भी मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सदियों से दोनों देशों के बीच में धार्मिक व सांस्कृतिक रिश्ता रहा है। उन विरासतों के संरक्षण के साथ अब विकास के आयाम पर दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। नदेसर स्थित ताज होटल में करीब 45 मिनट तक बैठक में विभिन्न मुद्दों पर वार्ता हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या, जनकपुर और काशी विश्वनाथ पशुपतिनाथ का रिश्ता काफी प्राचीन है। इन रिश्तों के जरिए अब दोनों देशों के युवाओं को रोजगार और आधारभूत विकास पर भी जोर देना होगा। मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगा चारबाग व बादशाह नगर स्टेशन, यात्रियों को होगी आसानी। चारबाग मेट्रो स्टेशन से चारबाग रेलवे स्टेशन के बीच स्काई वॉक बनाया जाएगा। इसके जरिए यात्री आसानी से मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन आ जा सकेंगे। इसी तरह बादशाह नगर रेलवे स्टेशन को भी मेट्रो से स्टेशन से जोड़ने की योजना है। इस परियोजना पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। इससे यात्री स्टेशन पहुंचने में आसानी हो जाएगी। राजधानी में मेट्रो स्टेशन का नेटवर्क बिछाया जा रहा था, तो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन व उत्तर एवं पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से रेलवे स्टेशन को भी मेट्रो से जोड़ने की योजना बनाई गई। रामनवमी पर अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन आसानी से पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन विशेष ट्रेन चलाने और अस्थायी ट्रेन का ठहराव स्टेशन पर करने का निर्णय लिया। इसके लिए अयोध्या और तुलसीपुर में रामनवमी मेले को देखते हुए रेलवे ने 11 अप्रैल तक विशेष ट्रेन चलाते हुए मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का अस्थायी ठहराव भी करेगा। इससे अयोध्या और तुलसीपुर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। अयोध्या और तुलसीपुर में लगने वाले रामनवमी मेले के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए 11 अप्रैल तक लखनऊ से गुजरने वाली ट्रेन का ठहराव 2 मिनट के लिए अयोध्या और रामघाट हाल्ट पर ट्रेन का ठहराव होगा। यूपी के मदरसों में भड़काया जा रहा आतंकवाद। योगी सरकार के मंत्री ने कहा राष्ट्रवादी होगी पढ़ाई।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों की शिक्षा को लेकर अपने बयान से विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी के मदरसों में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली शिक्षा दी जाती है। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात कहते हुए धर्मपाल ने शनिवार को कहा, मदरसों में अब ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाए, न कि आतंकवाद फैलाने वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने ये बातें इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। लखनऊ विश्वविद्यालय में 1 साल का भी होगा पीजी कोर्स, तैयारी शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अब शिक्षा नीति के अनुरूप 1 वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने इसका प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसके सदस्यों में अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर पूनम टंडन, डीन कला संकाय प्रोफेसर प्रेमलता सुमन, डीन अकादमिक प्रोफेसर राकेश चंद्रा, डीन शोध प्रोफेसर राजीव पांडे, प्रोफेसर पीयूष भार्गव और प्रोफेसर रचना मज्जू शामिल हैं। आज श्रावस्ती में सीएम योगी शुरू करेंगे बड़ा अभियान, जाने क्या है पूरा प्लान। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से अस्त व्यस्त स्कूली शिक्षा को पटरी पर लाने के मकसद से आज सोमवार से यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होगी, जिसका श्री गणेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती जिले से करेंगे। अभियान के दौरान कम साक्षरता वाले जिलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित शिक्षण व्यवस्था को गति देने के प्रयास के तहत इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। दूसरी बार प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्राइमरी स्कूल्स को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाए। गाड़ी के री रजिस्ट्रेशन की देरी पर चुकानी होगी भारी कीमत, हर महीने देना होगा इतना जुर्माना। यूपी परिवहन विभाग के नए नियम के मुताबिक पुराने वाहनों की री रजिस्ट्रेशन की देरी पर भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। 1 अप्रैल से लागू 15 पुराने वाहनों की नवीनीकरण फीस में बढ़ोतरी के साथ जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। इस आदेश के तहत व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस शुल्क में कई गुने की बढ़ोतरी की गई है। ये जानकारी ARTO प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने दी। पुराने व्यावसायिक वाहनों की वैधता से पहले नवीनीकरण नहीं कराने पर प्रतिदिन 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अगले साल 14 नए मेडिकल कॉलेजेस से लैस होगा उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगी बूस्टर डोज। प्रदेश में वर्ष 2023 में 14 और नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। इन मेडिकल कॉलेजेस के शिलान्यास कार्य में तेजी के निर्देश दिए गए ताकि इनका निर्माण समय पर पूरा किया जा सके। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की ओर योगी सरकार तेजी से बढ़ रही है। बीते 5 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बूस्टर डोज दी गई ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आगे इसे और बेहतर बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। लखनऊ मेरठ समेत कई रूट्स पर कई ट्रेन रहेंगी निरस्त, यात्रियों को संकट। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के नेरी सीतापुर सिटी स्टेशन के बीच डबल रेल लाइन पर काम के चलते लखनऊ मेरठ समेत कई ट्रेन अलग अलग तारीखों में निरस्त रहेंगी। इसमें काठगोदाम से आज 4 से 11 अप्रैल तक चलने वाली काठगोदाम लखनऊ जंक्शन निरस्त रहेगी। 5 से 10 अप्रैल तक बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार टर्मिनस, बरौनी से 10 अप्रैल को चलने वाली बरौनी जम्मूतवी एक्सप्रेस, जम्मूतवी से 8 अप्रैल को जम्मूतवी बरौनी एक्सप्रेस, सहरसा से 6 अप्रैल को सहरसा आनंद विहार टर्मिनस, 4 से 9 अप्रैल तक दरभंगा अमृतसर लखनऊ जंक्शन से 4 से 11 अप्रैल तक लखनऊ जंक्शन मेरठ सिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। आगरा में 89 केंद्रों के हाईस्कूल विज्ञान के प्रश्न पत्र बदले गए। आज सोमवार को होगी परीक्षा। यूपी बोर्ड की ओर से हाईस्कूल विज्ञान परीक्षा की एक दिन पूर्व रविवार को प्रश्न पत्र संकेतांक 824 के प्रश्न पत्रों को बदल दिया गया। आगरा जिले के परीक्षा केंद्र कोड 12091 से 12180 के बीच के 89 केंद्रों पर नए प्रश्न पत्र भेजे गए। केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया गया कि वो नए प्रश्न पत्रों से ही परीक्षा कराएं। AJS 20 में EWS अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने की मांग खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 में कमजोर आय वर्ग के अंतर्गत 10% आरक्षण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय सेवा परीक्षा 2020 का विज्ञापन जारी हो चुका है। इस कारण बीच में 10% गरीब आय वर्ग के कोटे के अंतर्गत आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। यह आदेश जस्टिस KJ ठाकर व जस्टिस अजय त्यागी की खंडपीठ ने गरीब आय वर्ग में 10% आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल अधिवक्ता संदीप मित्तल की याचिका को खारिज करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवा के क्षेत्र में हाईकोर्ट प्रशासन की अपनी एक स्वायत्तता है। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जनता की कसौटी पर खरे उतरे सीएम योगी।
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए। उन्होंने जानकीपुरम के छुहियापुरवा में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। साथ ही क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और प्रस्तावित योजनाओं के बारे में चर्चा की। रक्षा मंत्री ने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 से अब तक हमारी सरकार ने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य किया है। वो जनता की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरे। राजनाथ सिंह ने नवरात्रि के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने शानदार कार्य किया है। 18,000 में 16,000 मत देकर जनता ने जाहिर किया कि डॉक्टर नीरज बोरा ने यहां अच्छा कार्य किया है। यूपी में अब फलों के रस से बनाई जाएगी वाइन, जाने किसानों को क्या होगा फायदा। यूपी में अब फलों के रस से वाइन बनाने की नई पहल होने जा रही है। राज्य के आबकारी विभाग की इस पहल के तहत निजी क्षेत्र की कंपनीज द्वारा आम, अमरूद, जामुन, लीची आदि करीब 1 दर्जन फलों के रस से वाइन बनाने की फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। हमारी सहयोग बातचीत में आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बागवानों और किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर फलों का उत्पादन किया जाता है, मगर समय और सुगमता से इन फलों का बाहर निर्यात न हो पाने की वजह से बड़ी तादाद में ये फल सड़ जाते हैं और बागवानों व किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लखनऊ में 124 पहलवानों के लिए 91 दिनों का लगेगा राष्ट्रीय कैंप। यूपी के पहलवानों के लिए लगाए जाएंगे कैंप, जिसमें उनको मिलेगा नया मौका। भारतीय खेल प्राधिकरण के सोनीपत और लखनऊ केंद्र एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जाने वाले पहलवानों के लिए 91 दिनों का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक चलने वाले इस शिविर में 124 पहलवानों और 23 कोच और सहयोगी स्टाफ सहित कुल 147 कैंपर भाग लेंगे। पुरुष कुश्ती टीम के 75 सदस्य जहां साई सोनीपत में प्रशिक्षण लेंगे, वहीं महिला कुश्ती टीम के 49 सदस्य साई लखनऊ में प्रशिक्षण लेंगे। शिविरों में ऐसे एथलीट शामिल होंगे। वनवासियों को भी शरण देगी अयोध्या। बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास का हुआ लोकार्पण। वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा पूरे देश भर में 241 छात्रावास के माध्यम से समाज से वंचित आदिवासी भवन वासियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अयोध्या में भी एक वनवासी सेवा ट्रस्ट का छात्रावास का शुभारंभ हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी के द्वारा लोकार्पण किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में भव्य मंदिर निर्माण के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने की पहल अयोध्या में की जा रही है। इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की नहीं, सामाजिक संगठन भी अब समाज के प्रत्येक वर्ग को लेकर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। गर्मी ने तोड़ा 25 साल का रिकॉर्ड, आने वाले दिनों में भी राहत नहीं। मार्च के बाद अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। इस माह की शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता की माने तो इस साल 25 वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। आने वाले दिनों में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। तापमान 44 डिग्री पार जाने की संभावना जताई गई। लू की चेतावनी भी जारी कर दी गई। जेपी गुप्ता ने बताया कि इस सप्ताह तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का और इजाफा हो सकता है। पश्चिमी हवाओं के चलने के बाद ही लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। ई-केवाईसी के बिना नहीं आएगी पीएम किसान निधि किस्त। 22 मई से पहले ये काम कराना है जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए देश के करोड़ों किसान 22 मई 2022 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कार्यालय। अभी तक ई-केवाईसी के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से छूट देते हुए 22 मई तक का अंतिम समय दिया गया है। किसान पोर्टल के जरिए ई-केवाईसी कराई जा सकती है। इसके लिए राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। पीएम किसान निधि ई-केवाईसी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने अब तक 10 बार किसानों के खाते में पैसा भेजा है। 11वीं किश्त 21 अप्रैल के पहले हफ्ते तक किसानों के खाते में भेजी जाएगी। योजना के तहत किसान को हर साल 6,000 रुपए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, इस दिन खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी और एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच पिछले दिनों केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर साफ किया है कि मार्च की सैलरी कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट होने के बाद डीए एरियर की बकाया राशि जारी की जाएगी। अब मार्च की सैलरी जारी होने के बाद कर्मचारियों के खाते में डीए एरियर की बकाया राशि जारी की जा सकती है, यानी अप्रैल महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आने वाली है। किसानों पर महंगाई की दूसरी मार, डीएपी एनपीके के दामों में बढ़ोतरी। देश भर में बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक तरफ जहां आम आदमी परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए भी एक मुसीबत बनी हुई है। इस बीच पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे किसानों को एक और झटका लगा है। दरअसल देश की प्रमुख सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने डाई अमोनियम फास्फेट और एनपीके की कीमतें बढ़ा दी। इनकी कीमत 1 या 2 रुपए नहीं बल्कि सीधे 150 रुपए बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि डीएपी और एनपीके ये ऐसी खाद हैं जिनका किसान अपनी खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
अमेरिका ही रोक सकता है रूस और यूक्रेन के बीच जंग, चीन ने बताया उपाय। चीन के राजनयिक ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर यह भरोसा दिलाना चाहिए कि नाटो का और अधिक विस्तार नहीं होगा, यूक्रेन में हथियारों की तैनाती नहीं की जाएगी और अमेरिका मामले में तटस्थ रहेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के यूरोपीय मामलों के विभाग के महानिदेशक वांग लुतोंग ने बीजिंग में संवाददाताओं से कहा कि इसके बाद हो सकता है कि मसला सुलझ जाए। पुतिन को राष्ट्रपति पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देने के बाइडेन के बयान का अप्रत्यक्ष रूप से हवाला देते हुए वांग ने कहा, अमेरिकियों का उद्देश्य क्या है? वे यूक्रेन में युद्ध विराम देखना चाहते हैं या रूस को कमजोर करना चाहते हैं? और कुछ लोग सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि खाता रखने वालों के लिए खुशखबरी। सरकार ने किया खास ऐलान, बेटियों को मिलेंगे 15 लाख। अगर आपने भी अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा रखा है तो आपके लिए जरूरी खबर है। इस स्कीम की अच्छी बात यह है कि आपको पूरे 21 साल तक पैसे जमा नहीं करने होते। अकाउंट खोलने से लेकर 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं, जबकि बेटी के 21 साल की उम्र तक उन पैसों पर ब्याज मिलेगा। इस समय सरकार इस स्कीम पर खाता धारकों को 7.6% की दर से कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा दे रही है। इस स्कीम की ब्याज दरों को सरकार 3 महीने के बाद में रिवाइज करती है। आपको बता दें कि इस योजना में आपको मिनिमम 250 रुपए का निवेश करना होगा और आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।